Welcome to Biology Portal. Today we will study neurohumoral transmission. न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन का मतलब है, न्यूरो का मतलब है नर्व सेल और ह्यूमरल का मतलब है केमिकल। ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसमिट होना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को या फिर न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन को, या फिर आप कह सकते हैं ग्लैंड से ब्लड में। तो ये सारी चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं। लेकिन यहाँ जो आप नाम देख रहे हैं वो है न्यूरोह्यूमरल। न्यूरो और ह्यूमरल दो वर्ड से मिलकर बना है। न्यूरो मतलब नर्व सेल या फिर न्यूरॉन आप कह सकते हैं, और ह्यूमरल का मतलब है केमिकल। जो न्यूरॉन से निकलने वाला केमिकल है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, कंडक्ट होता है, उसी को आज हम पढ़ेंगे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जो आप एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बेसिकली दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डायग्राम। इसमें आपको एक तरफ एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे उसकी प्रोसेस दिखाई गई है, दूसरी तरफ आपको इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोसेस दिखाई गई है। तो बेसिकली आप इसको देख के इतना कॉम्प्लिकेटेड ना समझें कि पता नहीं ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है और इसमें क्या प्रोसेस होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली फर्स्ट डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम दूसरे की तरफ चलेंगे। जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें डिटेल जाने से पहले हम इसके एक रफली स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे। वैसे तो ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बता देना चाहती हूँ। ये बेसिकली एक हमारी न्यूरॉन है। ये मैंने यहाँ पे दो छोटी छोटी न्यूरॉन दिखाई है, सेंसरी न्यूरॉन है। न्यूरॉन में जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है बेसिकली उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी के जो इस तरफ चीजें होती हैं, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, शॉर्ट रूट होती है, उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका सेल बॉडी और डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, और बीच में आपका एक्सोन दिखाया गया है, और जो ये दिखाए गए हैं ये एक्सोन टर्मिनल दिखाए गए हैं। इट इज ए रफ स्ट्रक्चर, नॉट परफेक्ट स्ट्रक्चर। तो इनसे निकलने वाला जो केमिकल है, देखिए आपस में जो दो न्यूरॉन है वो कैसे बात करती हैं, कैसे टॉक करती हैं एक दूसरे से। कभी आपने सोचा है कि आपकी बॉडी में तो बहुत सारे न्यूरॉन है, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कैसे जाता है। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि अगर हमें यहाँ पर मैसेज मिले, अगर डेंड्राइट्स को मैसेज मिलता है तो वो सेल बॉडी से होता हुआ पूरी एक्सोन में ट्रांसफर कर जाता है। पूरी एक्सोन में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आगे बढ़ता है। दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। अगर यहाँ पे हमें स्टिमुलस मिलता है तो वो पूरी एक्सोन में आगे फैल जाता है, और ये जो स्वाइप होना है पूरे इंपल्स का, दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। लेकिन क्या ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो टॉक करती है वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू करती है? क्या यहाँ पर जो इम्पल्स जनरेट हो रही थी, सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, उसी तरीके से क्या यहाँ पर भी ये दूसरे से टॉक करती है इसी तरीके से? नहीं। बेसिकली जो न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो ये एक्शन पोटेंशियल आपके यहाँ एक्सोन टर्मिनल पर पहुंचता है, तो वहां टर्मिनल पे जो केमिकल होते हैं वो रिलीज होते हैं, और वो रिलीज होने के बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर एक्ट करते हैं। तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि दो न्यूरॉन आपस में जो यहाँ पे टॉक कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, वो केमिकल के थ्रू कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ह्यूमरल। ह्यूमरल का मतलब है केमिकल, मींस न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन से निकलने वाला, क्योंकि ये ह्यूमरल है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर हम न्यूरॉन के अंदर की बात करें तो इसमें जो हमारा मैसेज आगे की तरफ फ्लो करता है वो एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में करता है, या फिर आप कह सकते हैं इम्पल्स के रूप में आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो वो स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप होने के बाद जब वो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर होगा तो वो आपका केमिकल फॉर्म में होगा, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज की वजह से होगा। क्लियर है? यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो पहला अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो पार्ट है, जो एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट है, ये है आपका एक्सोन टर्मिनल।
एक्सोन टर्मिनल वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे लिया है, फिर ये जो डेंड्राइट्स है दूसरी न्यूरॉन का, उसको मैंने यहाँ पर लिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज नोन एज एक्सोन टर्मिनल, और आप कह सकते हैं इसको एक्सोन बल्ब। लास्ट में एक बल्ब रूप में आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बल्ब बन जाती है, तो इसको बल्ब भी कहते हैं। और ये क्या है आपकी, इसी की तरह ये भी आपकी दूसरी न्यूरॉन है जिसकी डेंड्राइट पोर्शन यहाँ दिखाया गया है। अब हम देखते हैं पहला एक्साइटेटरी, कैसे यहां से और यहां मैसेज कैसे आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये पोर्शन जो बल्ब वाला पोर्शन एक्सोन टर्मिनल का, सिर्फ ये पोर्शन ही यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टिमुलस आया था और वहां से एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में वो आगे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल, आगे बढ़ रहा है, पीछे से आ रहा है, और एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म, एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ आता है, बल्ब में आता है, मीन्स हम कहाँ बात कर रहे हैं अब, यहाँ पर। जब ये यहाँ पर आता है, मीन्स जूम करके देख रहे हैं, जब ये एक्सोन टर्मिनल के बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन में आता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल कैल्शियम जो आयन चैनल्स होते हैं, ये जो एक्सोन के बल्ब होते हैं या एक्सोन टर्मिनल जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम के चैनल होते हैं, और ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है। तो जो बाहर कैल्शियम होता है वो सारा अंदर आने लगता है, मतलब कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाता है। आपका जो ये न्यूरोट्रांसमीटर आप देख रहे हैं, ये गोले गोले जो यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। और ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है, सेल बॉडी के यहाँ से पीछे से यहाँ फ्लो हो रहा है ये। तो यहाँ पीछे से ये फ्लो करता हुआ, इसकी जो सिंथेसिस होती है बेसिकली वो सेल बॉडीज में होती है, पेप्टाइड और डिफरेंट एंजाइम से ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, एरो से पीछे से ये आ रहा है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे सिनेप्टिकल वेसिकल्स में बंद है। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचता है, इस वाली सिनेप्टिक ये जो आपका एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल जैसे यहाँ पे पहुंचता है तो ये आपकी कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है, और कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, और कैल्शियम जब अंदर आ जाता है तो वो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, जो बबल्स आप देख रहे हैं, ये इन बबल्स को किसकी तरफ लेके जाएगा, मेम्ब्रेन की तरफ। ये जो किनारा है इसकी तरफ इसको लेके जाएगा, और आप स्ट्रक्चर से देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैल्शियम इसको यहाँ लाके बस्ट कर देता है, मतलब ये फूट जाता है यहाँ पे। ये जितनी भी सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एंजाइम्स हैं, ये सारी यहाँ आके इस मेम्ब्रेन पे बस्ट हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। जब ये बस्ट हो जाती है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो न्यूरोह्यूमरल का फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इम्पल्स कंडक्शन। यहाँ पर देखिए स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन में मतलब एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, ये आप हमारी पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। फिर ट्रांसमीटर रिलीज कैसे हुआ था, कि जब एक्शन पोटेंशियल बल्ब पे, यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल या बल्ब के पास पहुंचता है तो कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। ये कैल्शियम चैनल तब तक ओपन नहीं होंगे जब तक यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। तो कैल्शियम चैनल आपके ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से ये सिनेप्टिक वेसिकल्स किनारे पर आकर बस्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। और यहाँ पर क्या हो गया है, अब न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो गया है। अब आप देखिए ये जो पोर्शन है बेसिकली, जो इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको बेसिकली ये सिनेप्स है, जहां दो न्यूरॉन मिलते हैं वो हमारा सिनेप्स कहलाता है। लेकिन ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ गैप है बीच में,
ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये केमिकल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसके बीच में गैप सिनेप्स बेसिकली हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दूसरी होती है हमारी ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब है कि जिसके बीच में ट्रांसमिशन केमिकल के थ्रू होता है। कुछ कुछ न्यूरॉन हमारी ऐसी भी होती है जिनसे डायरेक्ट आयन चैनल्स जुड़े होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, वो भी सिनेप्स बनाती है, क्योंकि सिनेप्स का मतलब है जहां दो न्यूरॉन मिलती हो। लेकिन यहाँ क्योंकि गैप है तो इस गैप में केमिकल रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिनेप्स क्या है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। अब एक और बात जो हमें अभी आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो जंक्शन है, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इससे पहले वाला जो हमारी न्यूरॉन होती है उसे हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और जो इस जंक्शन के बाद होती है उसे ऑब्वियसली जब ये प्री है तो ये पोस्ट होगी, दिस इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर है? ये याद रखिएगा, प्री और पोस्ट, सिनेप्टिक से जो पहले है वो प्री है और जो बाद में है उसे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा अभी हम एक्साइटेटरी पढ़ रहे हैं, एक्साइटेटरी है मतलब क्या होगा, अब आगे देखिए जरा। जब ये केमिकल रिलीज होता है तो केमिकल रिसेप्टर पे बाइंड होता है। यहाँ पर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये जो हमारी न्यूरॉन है, न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स पे हैं अभी हम। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ इनके लिए ही ये रिसेप्टर्स होते हैं, और बेसिकली ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। लिगैंड गेटेड मतलब ये अपने आप ओपन नहीं होंगे, ये तभी ओपन होते हैं जब इन्हें ये न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है, और ये जो इनका नाम है लिगैंड गेटेड। लिगैंड गेटेड मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनके लिए एज ए लिगैंड काम करता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से बाइंड करता है, किससे? लिगैंड गेटेड आयन चैनल से। अगर ये रिलीज होने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो यहाँ से भी बस्ट होके बाहर आया है, बस यहीं से पूरा गेम चेंज होता है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका एक्साइटेटरी है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एक्साइटेटरी होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो ये बेसिकली आपकी एक्साइटेटरी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। अगर कैल्शियम जब यहाँ अंदर आया और अंदर आने के बाद ये जो हमारी सिनेप्टिक वेसिकल्स है, अगर इसमें सपोज एसिटाइल कोलिन है, तो एसिटाइल कोलिन जब यहाँ पर इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो उस वक्त आपका जो ये मेम्ब्रेन है इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि इसकी नेचर क्या है? एक्साइटेटरी। ये हमारी मेम्ब्रेन को एक्साइट करेगा। यहाँ पर एक्साइट का मतलब है डीपोलराइजेशन से। और जितने भी हमारे एक्साइटेटरी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या करते हैं? दूसरे न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन क्रिएट करते हैं। तो डीपोलराइजेशन क्रिएट करने का रीजन क्या होता है? हम पहले एक्शन पोटेंशियल में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारी मेम्ब्रेन में ये जो सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं और अंदर अचानक से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, तो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, और उसमें जो अंदर पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है और बाहर नेगेटिव होता है जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। और नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली तो अंदर नेगेटिव होता है रेस्टिंग कंडीशन में और बाहर पॉजिटिव होता है। लेकिन क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हुआ है वो एक्साइटेटरी है, मींस एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, तो ये एक्साइटेटरी होने की वजह से इसने हमारी मेम्ब्रेन को क्या किया? एक्साइट कर दिया, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। एक्साइटेशन का मतलब है यहाँ पे जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होगा हमारी इस मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होने लगेगी। डीपोलराइजेशन का मतलब आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। डीपोलराइजेशन का मतलब यही होता है। अब देखिए इस डायग्राम में मैंने आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए बना भी दिया है कि -70 इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर का जो नेचर है वो कैसा है, एक्साइटेटरी है, तो ये एक्साइटेटरी होने की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स कराएगा और आपकी इस मेम्ब्रेन के पार्ट में डिपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मेम्ब्रेन की एक्सोन के ये डेंड्राइट्स के बाद क्या आ जाएगा, सेल बॉडी के बाद क्या आ जाएगा, एक्सोन। तो एक पार्ट में जब डिपोलराइजेशन होता है तो दूसरे पार्ट में डिपोलराइजेशन खुद पे खुद होने लगता है। अगर ये फिनोमेना आपको पता नहीं है तो आप इसे एक्शन पोटेंशियल की वीडियो से देख सकते हैं। दूसरी तरफ यही सेम डायग्राम बनाया गया है, तभी मैं आपको बोल रही थी कि ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। सेम डायग्राम ही यहाँ पर बनाया गया है, ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक सेम है। बस क्या फर्क है कि इसमें से निकलने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है दिस इज इनहिबिटरी, और इनहिबिटरी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं, जैसे गाबा और हिस्टामिन। इस बार जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला है वो इनहिबिटरी है और जो पहले न्यूरोट्रांसमीटर निकला था वो हमारा एक्साइटेटरी है। तो जब इनहिबिटरी निकलेगा तो इनहिबिटरी जब अपने इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो पहले तो इसने सोडियम का इन्फ्लक्स कराया था जिसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन में डिपोलराइजेशन हो गया था। इस बार इसने सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं कराया है। देखिए इस बार आप देख सकते हैं अगर ये इनहिबिटरी होगा तो या तो ये पोटेशियम को बाहर निकालना शुरू करेगा। अब आप बताइए अगर आपकी मेम्ब्रेन से पोटेशियम बाहर जाएगा तो हमारी मेम्ब्रेन तो अंदर से नेगेटिव होती चली जाएगी, मींस हाइपरपोलराइजेशन होगा। मेम्ब्रेन एक्साइट नहीं होगी, इनहिबिट होगी। इसलिए ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो कैसे हैं नेचर में, इनहिबिटरी हैं, जिसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन में डिपोलराइजेशन नहीं हुआ है, हमारी मेम्ब्रेन में इस बार हाइपरपोलराइजेशन हुआ है। क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है नॉर्मली, देखिए यहाँ पे पोलराइजेशन भी लिखा हो सकता था। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली तो नेगेटिव ही होती है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 होता है। तो -70 और इसमें से जब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे बाइंड हुए तो उन्होंने क्या किया, पोटेशियम के चैनल को ओपन कर दिया। तो -70 तो ऑलरेडी था और पोटेशियम और बाहर जाने लगे तो अंदर और नेगेटिव हो गया। दोनों तरफ सेम चीजें हैं, अंदर और ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन है वो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको पता -70 था, -70 में पोटेशियम बाहर जाने लगा और ज्यादा, तो हमारी मेम्ब्रेन और नीचे आ गई। मतलब बेसिकली -90 के आसपास ही हमारा हाइपरपोलराइजेशन होता है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में हाइपरपोलराइजेशन होने लगता है। तो देखिए हाइपरपोलराइजेशन होने के लिए या तो पोटेशियम बाहर चला जाए या कुछ ऐसा अंदर आ जाए जो नेगेटिवली चार्ज हो। तो ये क्या करते हैं, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, या तो ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं या फिर ये क्लोराइड को ओपन करते हैं, क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं। तो क्लोराइड अगर अंदर आ जाता है तो इट कंटेन नेगेटिव चार्ज, तो ये फिर हमारी मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज कर देता है। या फिर ये पोटेशियम का लॉस कर देते हैं, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, अंदर कमी होने लग जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे किसी भी तरीके से नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कराएंगे आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अगर हम इसकी स्टेप्स की बात करें तो देखिए पहले हमने देखा था इम्पल्स कंडक्शन हुआ था, मतलब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आया है। यहाँ पे भी देखिए एक्शन पोटेंशियल है और इसमें भी देखिए एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है एक्सोन टर्मिनल पर। सेकंड होता है ट्रांसमीटर रिलीज। कैसे होता है, देखिए दोनों तरफ कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो बस्ट होने लग जाती है, उनका एक्सोसाइटोसिस होने लग जाता है और वो हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे रिलीज हो जाते हैं। दोनों में देखिए सेम स्टेप है। उसके बाद है एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। एक्शन क्या होगा कि ये जो हमारे चाहे वो इनहिबिटरी हो चाहे वो एक्साइटेटरी हो, बोथ बाइंड टू द रिसेप्टर विच इज सिचुएटेड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है और इसमें भी सेम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। अब पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी के लिए आप देख सकते हैं कि अगर ये पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी में आप क्या लिखेंगे
कि अगर यहाँ से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है तो वो ईपीएसपी क्रिएट करता है, मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। आपकी जो केडी त्रिपाठी बुक है फार्माकोलॉजी की, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ईपीएसपी और आईपीएसपी। जब एक्साइटेटरी होगी, जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो यहाँ पर डिपोलाइजेशन हुआ है, मतलब ईपीएसपी। ये आप मेरे नोट्स से देख सकते हैं, मैं अपने नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ईपीएसपी का मतलब है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और इसमें क्या होगा, आईपीएसपी मतलब इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां से निकलने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो इनहिबिटरी था। इसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसमीटर। देखिए यहाँ पर जो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, या तो ये एंजाइम के थ्रू डिग्रेड हो जाते हैं, या ये जो मेम्ब्रेन है हमारी प्री सिनेप्टिक वाली, ये इनका रीअपटेक कर लेती है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।